प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। और एक और नया विषय, नया एपिसोड, हमारी पुरानी वही आपके सामने गुजारिश, रिक्वेस्ट, प्रार्थना कि अपनी रिएक्शंस, प्रतिक्रियाएं, सुझाव हमें ज़रूर भेजिए। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है आपकी स्क्रीन के निचले हिस्से पर डिस्प्ले हो रहा है, 7009694440 7009694440। तो आपके मन में जो भी विचार हों, सुझाव हों इस कार्यक्रम को लेकर, ये हमें ज़रूर भेजिए। और हमें ये भी बताइए कि अभी सुबह 8:30 बजे इस कार्यक्रम का प्रसारण नहीं हो रहा है, क्या ये आपका एक बहुत प्रिय समय होता है? क्योंकि हम ये मानते हैं कि 8:30 बजे अभी हमने इस कार्यक्रम का प्रसारण इसलिए बीच में कुछ अस्थायी रूप से बंद किया है कि ये समय रहता है जब व्यक्ति अपनी तैयारियों में जुट जाता है, कार्यालय जाने की या अपने दैनिक जीवन से जुड़ी। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमें ज़रूर ये भी बताइएगा कि क्या 8:30 बजे सुबह इस कार्यक्रम को आप देखने की अभिरुचि या सर्वाधिक प्रिय समय क्या ये हो सकता है? आज हम जिस विषय पर बात करेंगे अपने विद्वान वक्ता के साथ, वो काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है और बड़ा गहराई तक जाने वाला विषय है। इस विषय को अगर मैं एक शब्द में या एक कैप्शन से या एक शीर्षक से परिभाषित करूं तो ये होगा सेवा वृत्ति। सेवा करने की भावना, वृत्ति यानी आपकी अंदर की भावना, स्पिरिट। सेवा वृत्ति कभी अगर आप देखें तो एक बड़ा अच्छा शब्द संभवतः संस्कृत का ही है, लोकेशणा। सेवा कई बार लोकेशणा की तरफ मुड़ जाती है तो वो सेवा होते हुए भी स्वार्थ के दायरे में आ जाती है। और सेवा का एक बड़ा स्वरूप हम जगत में देखते हैं कि आप माफ़ कीजिएगा, इसको अन्यथा कोई ना ले। कहा यह जाता है कि चैरिटी करने के बाद बताई नहीं जाती, सेवा करने के बाद बताई नहीं जाती। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि अगर आप वृद्धाश्रम गए तो तुरंत फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर वर्णन मिलता है कि आज गुड्डू का जन्मदिन, 7वां जन्मदिन मनाया गया इन वृद्धाश्रम में, इन वृद्ध जनों के बीच में, सीनियर सिटीजन्स के बीच में। और वहाँ आप सेब, फल, वस्त्र बांटते हुए, माफ़ कीजिएगा, अच्छा नहीं लगता सर। बड़ा ऐसा लगता है कि आप नेकी कर दरिया में डाल के बजाय नेकी कर दरिया में उछल उछल कर दिखे, इस भावना का प्रतिनिधित्व करते हैं। सेवा का एक स्वरूप तो ये है, और दूसरी तरफ सेवा का वो स्वरूप भी है कि कहीं आपको पकड़ भी लिया गया कि अरे अच्छा ये आप हैं जो चुपके चुपके आके कर जाते थे। अरे नहीं साहब, मैं क्या, तो ईश्वर है, थोड़ा बहुत मैं भी कर लेता हूँ। जितना व्यक्ति छिपाता है, लजाता है, पीछे हटने की कोशिश करता है कि उसका जो भी समाज के प्रति, व्यक्ति के प्रति, संगठन के प्रति सेवा भाव है, इसका खुलासा ना हो, इसका प्रगटीकरण ना हो, क्योंकि ये स्वांतः सुखाय के लिए है। मन का सुख शायद हम लोग समझते बहुत कम है, कहते तो बहुत हैं कि मन का सुख। मन का सुख है क्या सर? आपको तो इसमें आनंद आता है कि पड़ोस वाले वर्मा जी, शर्मा जी जो भी हैं वो नाराज़ हो जाएं, वो क्षुब्ध हो जाएं कि आपके यहाँ नई गाड़ी आ गई, और वो दुखी हो जाए और ऐसा मैसेज आ जाए आपके पास कि अरे बड़े दुखी हैं वो। तो ये जो हमारी भावनाएं हैं ये कई बार बड़ी विकृति की तरफ चली जाती हैं, और सेवा भी हमारे लिए, माफ़ कीजिएगा, एक मनोरोग और मनोविकृति जैसा माध्यम बन जाता है। लेकिन जो सेवा वृत्ति वास्तविक है, 24 कैरेट गोल्ड की तरह है, वो सेवा वृत्ति क्या ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है? और छोड़िए इसको भी, ईश्वर तक पहुँचे ना पहुँचे तो क्या मन को बहुत गहरा सुख देती है कि किसी को पता ना चले और हम किसी यतीम, किसी निराश्रित बच्चे को पढ़ा रहे हैं या उसके लिए कुछ कर रहे हैं और किसी को कानों कान खबर नहीं। चलिए, विषय जैसा आप समझ गए होंगे अब तक इस प्रस्तावना से कि बड़ा रुचिकर है, तो सीधे चलते हैं। हमारे साथ हैं मानस मर्मज्ञ, भगवत गीता के अध्येता प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी। प्रणाम कर रहा हूँ सर। विषय आपके सामने। आज आपने जो विषय रखा है शरद जी, ये मूलतः विषय नहीं है, ये उस औषधि पर आप चिंतन करना चाहते हैं जिस पर हम लोगों ने कई बार बात की, और लोग बार बार आपसे पूछते हैं कि दुख से निवृत्ति कब होगी। तो यदि आप मूलतः दुख से निवृत्त होना चाहते हैं तो आपकी उस निवृत्ति के लिए, दुख से मुक्ति के लिए सेवा वृत्ति का धारण करना आवश्यक है।
ये इकलौती औषधि है जो आपको दुख से निवृत्ति दे सकती है। जिनमें सेवा वृत्ति होती है वो दुख से निवृत्त हो जाते हैं। आपने बहुत से स्थानों में देखा होगा, बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं तो उसमें अलग अलग पास जारी होते हैं और एक पास को वो लोग बोलते हैं वीआईपी पास। वो पास मिल जाने से सीधा आपको वहाँ एंट्री मिल जाती है। और बड़े बड़े धार्मिक स्थानों में भी वो पास जारी होते हैं कि आप बिल्कुल प्रत्यक्षता ठाकुर जी के सामने से दर्शन कर लीजिए। तो सेवा वृत्ति जो है वो वीआईपी पास है जिससे आप सीधे सीधे परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। वाह। तमाम प्रकार की प्रक्रियाओं से हटकर इतनी दिव्यता के साथ सेवा की बात की गई है। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में वर्णाश्रम पर बात करते हैं जब कृष्ण कन्हैया, तो श्री कृष्ण उद्धव को उपदेश देते हुए 4 वर्ण की बात बताते हैं कि एक वर्ण जो है वो ब्रह्मचर्य वर्ण है। एक आश्रम की जो बात कहते हैं, एक ब्रह्मचर्य आश्रम है, एक गृहस्थ आश्रम है, फिर एक संन्यास आश्रम है, फिर एक वानप्रस्थ आश्रम है। आश्रमों की बात बताते हैं। तो जब वो आश्रमों की बात शुरू करते हैं तो आश्रम की बात करते हुए वो सावधान करते हैं कि इन सारे आश्रमों में एक श्रेष्ठतम आश्रम है जो चारों प्रकार के आश्रम में अनिवार्य है। तो वो पूछते हैं ये कौन सा आश्रम है? तो वो कहते हैं सेवाश्रम। अगर आप ब्रह्मचर्य आश्रम में हैं तो सेवाश्रम उसमें व्यंजन में मीठा और भोजन में नमक की तरह उपयोग किया जाने वाला है सेवाश्रम। यदि आप गृहस्थ आश्रम में हैं तो वहाँ भी सेवाश्रम आपके लिए लागू है। अगर आप वानप्रस्थ आश्रम में हैं तो वहाँ भी सेवाश्रम आपके लिए लागू है। और अगर आप संन्यास आश्रम में हैं तो वहाँ भी सेवाश्रम आपके लिए लागू है। सेवा मूल रूप से है क्या? सेवा है दीन दयाल की। हमेशा सेवा करिए दीन दयाल। तो आपने अभी अपने प्रारंभ में कहा कि जब आप सेवा करने जाते हैं, अलग अलग संस्था, क्लब और व्यवस्था और समाज बन गई हैं, तो वहाँ सेवा करते हुए लोग अपनी फ़ोटो खिंचाते हैं, सेवा में बताते हैं कि हम ये सेवा का कार्य कर रहे हैं। बस वहीं सेवाश्रम ख़त्म हो जाता है। वहीं जो है मिठाई में मीठापन ख़त्म हो जाता है। वहीं जीवन में जो है दुख का आगमन शुरू हो जाता है, क्योंकि वहाँ आपका सेवाश्रम नहीं है, वहाँ आपका अभिमान नृत्य करने लगता है और दुख को आप आमंत्रित करने लगते हैं। जब भी आप बताते हैं वो सेवा नहीं है। सेवा बिना बताए की जाने वाली प्रक्रिया है, ध्यान रखिएगा। दीन बेचारे जो आपकी बोलचाल के शब्दों में हैं, जिनकी आप सेवा करने जा रहे हैं, जब दीन दयाल बन जाए, आप दीन की सेवा कर रहे हैं, लेकिन जब आपको दीन में परमात्मा की अनुभूति होने लगे, आहा मुझे आज परमात्मा मिल गए, आप दीन हो जाएं, तब सेवा होती है। क्या बात। उसे आप दीन दयाल बना लें। ध्यान रख लीजिएगा, मुझे ये अवसर मिल गया कि आज परमात्मा इस रूप में मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, तब आपकी सेवा सार्थक होती है। एक दुकान में ग्राहक आता है, ग्राहक आते ही जैसे ही उसमें देवता के लक्षण दुकानदार को दिखने लग जाए, आहा, इसलिए हमारे कहा ये ग्राहक देवो भव। ये व्यापारियों ने के व्यवस्था में एक नया संस्कृत का व्याख्या शुरू कर देते हैं, ग्राहक देवो भव। मैंने देखा एक व्यापारी अपने पुत्र को डांट रहा था, दुकान में बैठा किताब पढ़ रहा है, टीवी देख रहा है, मोबाइल चला रहा है। बोले क्यों ना करो पिताजी, दुकान में कोई नहीं है। अरे बोले प्रतीक्षा कर, भगवान कहाँ से आएंगे? ग्राहक देवो भव। वो ग्राहक में देवता की अनुभूति कर रहा है, उसके आने से अनुग्रहित हो रहा है कि आप पधारे, कितनी अच्छी बात है। हमारे यहाँ सनातन संस्कृति में सेवा को एक और व्यवस्था से जोड़ने के लिए, आप देखिए व्रत पूजा का अवसर होता है ना शरद जी, तो हम लोग अपने अपने घरों में ढूंढते हैं, विप्रों को बुलाते हैं, जोड़े से बुलाते हैं, गृहस्थ को बुलाते हैं, दीन को बुलाते हैं, दुखी को बुलाते हैं, भंडारा करते हैं, वो आते हैं। कन्या को भोजन के लिए बुलाते हैं, वो आती हैं कन्या भोजन करने के लिए। अब आप ध्यान करिएगा, देखिए हमारी प्रक्रिया कितनी सुंदर आपको स्मरण दिला रही है। अब आपने एक ब्राह्मण को भोजन कराया, ब्राह्मण ने भोजन कर लिया, अच्छे से भोजन करा दिया आपने। ब्राह्मण जाने लगा तो आपने कहा रुकिए, ये थोड़ा दक्षिणा लेकर जाइए। अब दक्षिणा क्यों दे रहे हैं? भोजन तो आपने करा दिया, दक्षिणा क्यों? दक्षिणा आप इसलिए दे रहे हैं उस विप्र को कि आप उसको धन्यवाद दे रहे हैं कि मुझे इस सेवा का अवसर प्रदान किया, आपने समय दिया, मेरे पास आए, मुझे सेवा करने का अवसर दिया। एक कन्या आई, कन्या का पूजन किया, चरण पखारा, जाने लगी तो धन दिया। धन क्यों दे रहे हैं आप उसे? अरे कितना भाग्य जगह जो आप आई मेरे पास में, उसके लिए धन्यवाद स्वरूप आप कुछ प्रदान करते हैं, जिसे दक्षिणा कहते हैं। ध्यान रखिएगा, वो दक्षिणा नहीं है, धन्य भाग होने के लिए धन्यवाद है कि मैंने आपकी सेवा की। राजसूय यज्ञ किया पांडवों ने चारों तरफ महाभारत। अब यज्ञ किया
तो अलग अलग लोगों को अलग अलग कार्य विभाजन मिला। भीम ने कहा साहब आप पकवान के बड़े पारखी हैं तो जाइए रसोई घर में आपकी ड्यूटी हो गई है। अर्जुन जो है द्रौपदी के साथ परोसगारी का काम करने लगे। युधिष्ठिर जो है लोगों को वेलकम करने लगे, स्वागत करने लगे, वहाँ खड़े हो गए। नकुल और सहदेव जो है वो बिछावन बिछाने, बैठने, लोगों को बैठाने इत्यादि की व्यवस्था में लग गए। सारे लोग बढ़ गए। युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम वाले अंदाज में भाव से भरकर कन्हैया से कहा सबको आपने दायित्व दिया है, आप ही प्रबंधक हैं, आपने कौन सा दायित्व ग्रहण किया है, आप क्या करेंगे? तो वो कहते हैं धन्नो सेवाश्रम, मैं सेवा का धर्म स्वीकार करूंगा। बोले कौन सा धर्म बचा है अब यहाँ पर शेष? बोले मैं सबकी जूठी पत्तल उठाऊंगा। कृष्ण ने राजसूय यज्ञ में सभी भोजन करने वालों की जूठी पत्तल को उठाया था, हाथ में ग्रहण किया था। जब आप किसी रोगी की सेवा कर रहे हो तो अपने आप को धन्य भाग्य मानिए कि मुझे सेवा करने का अवसर मिल गया। ध्यान रखिए, वो आगे कहते हैं गीता इसके लिए संपुष्टि करती है, सर्वभूत हितृता, प्रत्येक प्राणियों में परमात्मा के दर्शन करना ही है सेवा। जी, संसार के जितने भी प्राणी हैं, देखिए भाव एक सा रखिए, व्यवहार में परिवर्तन कर सकता है। यदि आप एक गाय को जल पिला रहे हैं तो वो आपकी सेवा है, लेकिन अगर आप जल पिलाते समय इस अंदाज में खड़े हो कि कितनी प्यासी थी मैंने जल पिला दिया, खत्म हो गई आपकी सेवा, वहीं खत्म हो गई आपकी सेवा। सेवा जो है सीधे सीधे परमात्मा से आपको जोड़ती है। हमारे यहाँ परमात्मा के विराट स्वरूप में चरण को सेवा के रूप में देखा गया है। जो सबसे शुद्ध होता है, पावन होता है, वही जो हम जन्म लेकर आते हैं। ठीक बात। तो यदि आप शुद्ध नहीं हुए हैं तो आपका जीवन निरर्थक हो गया है। तो परमात्मा के दो चरण हैं, ध्यान रखिएगा। तो जब आप सेवा में लगते हैं तो आपको एक परमात्मा की बड़ी कृपा हो जाती है। मान चला जाता है आपका, अभिमान चला जाता है आपका, और जैसे ही मान और अभिमान चला जाता है दुख की निवृत्ति हो जाती है आपके पास से। क्योंकि दुख आया ही इसलिए है कि वहाँ पर अभावता किसी की नहीं है, मैता के अभाव के कारण दुख की प्राप्ति होती है। तो मैं जहाँ तिरोहित हो जाता है वहाँ सेवा की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो सेवा वो सद्कार्य है जिसमें परमात्मा की अनुभूति प्रत्येक भूत अर्थात संसार की संपूर्ण सृष्टि में आप रखते हैं, जिसमें जाने पर क्षोभ नहीं होता, देने पर आनंद होता है, और लगता है क्या ना दे दूं, क्या ना बांट दूं, और जो आपसे प्राप्त करता है वो ऊंचे स्थान पर हो जाता है। ध्यान रखिएगा, किसी गरीब को धन देते समय यदि आप ये अभिमान कर रहे हैं कि ये धन मेरे पास है इसलिए मैं दे रहा हूँ, सेवा की निवृत्ति हो गई आपसे। फिर आपके जीवन में दुख वृत्ति का आगमन हो गया। क्यों? आप में अभिमान आ गया। किसी को देखें, कहीं देखें, वो सेवा कर्म करें। सेवा का सबसे सुंदरतम उदाहरण अभ्यास आप प्रस्तुत कर सकते हैं अपने घर से। आप घर में कितना सेवा देते हैं? ध्यान रखिए, सेवा आनंद की विषय वस्तु है। जी, मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा, एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, अब उस कार्यक्रम के आयोजन में समिति बनी, तो मैंने देखा लोग जो हैं चंदा मांगने जा रहे हैं, उसमें उस समिति में हो गए, मैंने धन इतना इकट्ठा कर लिया उस समिति में हो गए, तमाम प्रकार की समितियों में हो गए। लेकिन एक व्यक्ति को देखा जो चुपचाप कुछ लोगों को साथ लेकर के वो जूते चप्पल जो उस स्थान पर लोग उतार रहे थे ना, उसको रखने का काम कर रहे थे। संत स्वभाव के व्यक्ति थे, चुपचाप। कोई उनसे जाकर कहता था अरे अब मैं रख लेता हूँ अपना जूता, अरे भगवान ये कृपा मुझे दीजिए आप। कोई उनके पदत्राण प्राप्त कर रहा था। ध्यान रखिएगा, एक और विशेषता आप देखिए, बहुत सारे लोग चरण सेवा करने को जीवन का सबसे सुंदरतम काम मानते हैं। तो मंदिरों के बाहर से जूता चप्पल चुराना तो बहुत सहज है, लेकिन मंदिरों के बाहर जिन चरणों ने जूता चप्पल रखा है उन चरण रज की सेवा करना बहुत बड़ी बात है। तो वो उस काम में लग गए आराम से। नित्य प्रति आते अपने लोगों के साथ में और चुपचाप वो कर्म करते और चले जाते। एक दिन मेरी नज़र उन पर पड़ी, मैं ठिठका, मैंने कहा आप ये इतना सुंदर काम करते हैं, ये तो बड़े। कहाँ कोई सुंदर नहीं सर, ये तो प्रभु कृपा है, हम तो सौभाग्य लेने आते हैं। आपको मालूम है जो कथा सत्संग में आ रहे हैं परमात्मा उनके हृदय में बस रहा है, तो हम वो सेवकाई लेने आते हैं। आप देखिए, सेवकाई से ही प्रभुताई मिलती है। हाँ, बहुत अच्छी बात। प्रभुताई यदि चाहिए तो सेवकाई से मिलती है। मैं तो जब भी भोले भंडारी का स्मरण करता हूँ तो उनकी ये चतुराई मुझे ऐसी भाती है सेवकाई के लिए कि मैं तो अंतर्मन में नृत्य करने लगता हूँ। शरद जी, आप एक गूढ़ता से इस प्रसंग को समझने का प्रयत्न करें।
नारद को परमात्मा ने नारद के अभिमान का हरण करने के लिए उनको वानर मुख प्रदान कर दिया, बंदर का मुख दे दिया था ना। और फिर जब बंदर का मुख नारद को दे दिया तो परमात्मा उनकी रक्षा करने के उद्देश्य से दे रहे हैं। तो शिव जी ने देख लिया परमात्मा ने इनको बालक मान लिया, इनकी रक्षा कर रहे हैं। क्यों? भोगा किसने? परमात्मा ने। अगर परमात्मा नहीं भोगते उन 14 वर्ष का वनवास और ये जीवन और सारे संघर्ष, तो नारद कैसे परेशान हो जाते गृहस्थ जीवन में रहकर नाना प्रकार से। तो उन्होंने एक बच्चे की तरह उनकी रक्षा की। जब नारद जी का वृतांत शिव जी ने देखा तो उन्होंने कहा तुम बानर बन के परमात्मा का प्रेम प्राप्त कर रहे थे, उनको लगा परमात्मा तो मेरे हृदय में भी बसते हैं। बोले फिर मैं भी प्रेम पाऊंगा। तो कैसे प्रेम पाऊं? उन्होंने कहा VIP पास ले लेता हूँ, VVVVIP पास ले लेता हूँ। तो उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने कहा तुमने तो बानर का रूप कुछ समय के लिए प्राप्त किया था, मैं तो आजा रामार गुणनिधि सुत होम बनूंगा। और उन्होंने तुरंत हनुमान का स्वरूप धारण करके बजरंगी बनकर आ गए। अब आप देखिए आए क्यों हैं? सेवकाई के लिए। सेवकाई। तो उनके साथ बैठते कौन है? प्रभुताई बैठते हैं। ये सेवकाई है। सेवकाई से आपको हनुमान लला का आशीष मिलेगा, वो सेवकाई है। हनुमान लला के जीवन में किंचित मात्र अभिमान नहीं है। हनुमान लला के जीवन में दुख नहीं, बल्कि वो दुख लेते हैं लोगों का। हनुमान लला की प्रभुताई जो कुछ है वो सेवकाई से है। राम और हनुमान में कहीं भेद नहीं है, वैसे ही जैसे शिव और राम में कोई भेद नहीं है, लेकिन उन्होंने सेवकाई को स्थापित करने के लिए, इसलिए वो कहते हैं परमात्मा में मुझे तो आपका चरण रज चाहिए। सेवकाई की प्रभु सत्ता देखिए, परमात्मा ने सबको सब पद दिया। विभीषण को लंका का पद दिया, सुग्रीव को जो है किष्किंधा का पद दे दिया। जिन्होंने जो मांगा आपके अंगद को जो है युवराज का पद दे दिया। अरे वो तो त्रिलोक दे देने वाले पद वाले बैठे हुए हैं। उन्होंने हनुमान जी से कहा तुमने कोई पद नहीं मांगा? बोले महाराज मैंने तो पद मांग लिया है। बोले क्या? बोले ये चरण पद, ये पद ही मेरे पास बने रहे, अर्थात मेरी सेवकाई बनी रहे तो प्रभुताई मेरे सानिध्य में रहेंगे। तो जिनको भी अपने जीवन में बहुत सारे लोग इसलिए भी व्यथित रहते हैं कि वो अपने जीवन में सेवकाई में प्रभुताई के दर्शन नहीं कर पाते। उनका अभिमान उनके सामने रहे, ओ ईश्वर हम तो क्या है गरीबों की सेवा कर देते हैं, हम तो क्या है बुजुर्गों की सेवा कर देते हैं, हम तो क्या है इनको देख लेते हैं। वो अपनी व्यवस्था का चिंतन सुना देते हैं, बस वो दृष्टि बदल रहे हैं। ठीक बात। जिनकी सेवा कर रहे हैं वो सब प्रभुताई में हैं, वो दीनों के दयाल, करते हैं वो कृपा। तो जिस दिन तुम, मेरी महतारी भी पुकार लगाती है, उनको वही याद दिलाती है, अपनी सेवकाई याद दिला रही है, मैया दीन दयाल विरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। तो यदि आपके जीवन में निष्कंटक होना चाहते हैं तो आप सेवाश्रम व्यवस्था से जुड़िए, जो हर वर्ण व्यवस्था, हर आश्रम व्यवस्था से ऊपर है। और जिसने अपने जीवन में सेवाश्रम धर्म स्वीकार कर लिया, वो सीधे परमात्मा की अनुभूति में पहुंच गया और उसके जीवन से दुख की निवृत्ति हो गई, क्योंकि फिर वो नीचे हो गया और परमात्मा ऊपर हो गए। बड़ा कठिन भी है, सरल मत मानिए। ऑफिस में काम करते हैं तो बॉस को पता ना हो कितना काम करते हैं। सीखा हमने यही है ना कि करो इतना सा, लेकिन उससे बहुत अधिक ना भी बताओ तो थोड़ा अधिक बताओ। और 2-3 बिंब मेरी उदाहरण, एग्जाम्पल्स मेरी निगाह में कौंधे। घर की शादियों में भी देखा, रिश्तेदारों की शादियों में भी देखा, समाज की शादियों में भी देखा कि एक गीता दीदी घर में और एक बल्लू भैया बाहर। पुरुष और स्त्री के ये 2 बिंब, नाम आप कुछ भी रख लीजिए। गीता दीदी की जगह सीता दीदी, बल्लू भैया की जगह पप्पू भैया, मुन्ना भैया, कुछ भी रख लीजिए। इधर जो गीता दीदी हैं वो सुबह 4 बजे उठती हैं। जबलपुर वाले फूफा जी ठंड बहुत है, अदरक वाली कड़क चाय बना बिटिया, बिटिया लेकर हाजिर। और ये बिटिया जो फिरकी की तरह घर में नाच रही है, रात 1 बजे जब सोने जाती है तो नागपुर वाली मौसी आवाज़ देती हैं कि बाम लगा देगी बेटा, तो थोड़ा पैर दबा दे। बगल से कोई शुभचिंतक कहता भी है मत करो,
सुबह से नाच रही हो, अब वहाँ जाओगी? अरे नहीं, वो उतने ही निर्मल मन से गीता दीदी उठती हैं, बाम लगाती हैं मौसी जी के माथे पर, पैर दबाती हैं और फिर रात 2 बजे सोने जाती हैं। कोई मेडल नहीं मिलेगा। पूरी शादी में चर्चा होगी दुल्हन के नाक नक्श की और दूल्हे महोदय या उनके परिवार के वैभव की। राज्य प्रशासनिक सेवा, अखिल भारतीय सेवा, बड़े व्यवसायी हैं, उत्तम लोग, देखा नहीं कौन सी गाड़ी दी है। वहाँ गीता दीदी के सेवा भाव की कोई चर्चा नहीं करता। और इसी तरह बल्लू भैया सुबह मंडी से सब्जी लाने से लेकर शादी के कितने कटोरे, डोंगे, रसगुल्ला कब कम हुआ, कब कहाँ क्या हुआ, यहाँ बांधे हुए, तैयार तक नहीं हुए। शादी में बारात आके खड़ी है, लोग कह रहे तैयार, अरे अब क्या तैयार होंगे, काम देख ले जरा। भैया यही लोग संभाले हैं पृथ्वी को। जी गोस्वामी जी। देखिए, मैं आपको बताऊं, आपने बड़ी विशेष अंदाज में मुझे इसके विश्लेषण में और आनंद ला दिया। अंग्रेजी का सर्विस सेवा नहीं है। ठीक बात है। कोई अपने नौकरी में नौकरी यदि कर रहा है तो वो सेवा नहीं कर रहा है, ध्यान रखिएगा, वो अपने कर्तव्य का निष्पादन कर रहा है। ठीक बात। वो उसका कर्तव्य है, कर्म है, क्योंकि वो प्रतिफल से बंधा हुआ है। ध्यान रखिएगा, जहाँ प्रतिफल है वहाँ सेवा नहीं। दूसरा, सेवा तब प्रारंभ होती है जब आप उसकी चर्चा खत्म हो जाती है। ठीक बात। आपने कितना अच्छा उदाहरण दिया। आपने कब देखा है कि महतारी कब उठ जाती है? कितने लोग बता पाएंगे कि उनकी माँ इतने बजे उठ जाती है? कितने लोग बता पाएंगे कि बहन सवेरे कब उठ करके काम में लग जाती है? कोई नहीं जानता उनके उठने और काम करने का समय। उनको तो मालूम है कि कितने बजे टेबल में नाश्ता आ जाता है। हम नाश्ता करने जाते हैं तो हमारी बहन, हमारी भाभी, हमारी माँ इस समय नाश्ता, लेकिन वो कितने बजे उठ रही हैं इसके लिए, उसकी तैयारी कितने बजे कर रही हैं, वो आपसे चर्चा तक नहीं करती हैं इसकी। तो ये जो प्रक्रिया है, तो जब आपके इस कार्यों की चर्चा ना हो तो आप समझ लीजिए अब वो पुण्यमती हो गई है सेवा और आप परमात्मा में समाहित हो रहे हैं। और ये सब करके क्या मिलता है? किसी माता पिता से कभी पूछा आपने और हमने कि पुत्र या पुत्री को बड़ा करके क्या सुख मिला आपको? जब वही पुत्र जिसको मांस पिंड छोटे से लेकर आए थे अस्पताल से या घर से, जहाँ भी जन्म हुआ, अब वो 6 फीट का है, वो पुत्री 5 फुट 6 इंच की हो गई है। उसके सुलक्षण और सुदर्शन स्वरूप की पूरी चर्चा मित्र मंडली में, समाज में, सब तरफ है। लेकिन माता पिता इसका ना तो बिल फाड़ते हैं और ना बड़े होने पर अपने IAS या व्यवसायी या विदेश में रहने वाले पुत्र के सामने देते हैं कि 25,35,615 रुपये, ये तो हमने मोल लगाया, बाकी तुम्हारी मर्जी, कम कर दो, अधिक कर दो। नहीं, सेवा का यही पवित्र स्वरूप है, यही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। और जिसने इसको की, देखिए कितनी सुंदर बात गोस्वामी जी ने कही कि VIP पास है ईश्वर तक पहुंचने का। बाकी पढ़ते रहिए पोथी, जगमुआ पंडित भया न कोय। सेवा और प्रेम पर्याय हैं एक दूसरे के। सेवा भी संयोग से 2 शब्दों का है, प्रेम भी 2 अर्थों का है, 2 शब्दों का है। तो प्रेम और सेवा जिसने मार्ग ये पकड़ लिया, वो आत्म संतोष के रास्ते पर चढ़कर ईश्वर से, चलकर ईश्वर से मिल लिया। आनंद आ गया गोस्वामी जी, बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।